और कश्मीर में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की छापेमारी जारी है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी बदस्तूर जारी। जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर चेकिंग की जा रही है। कश्मीर में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की ये छापेमारी। कुपवाड़ा में एनआईए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में एक कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई और कश्मीर में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। सीसीटीवी के जरिए भी हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। कश्मीर में 12 जगह जहां पर एनआईए की छापेमारी, कई जगहों पर ट्रैकिंग लगातार की जा रही है, तो वहीं कुपवाड़ा में एनआईए का सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी। ये बड़ी जानकारी। कुपवाड़ा में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। छिंदवाड़ा में एक कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीर में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। कुपवाड़ा में एनआईए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में एक कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा जम्मू से जुड़ चुकी हैं। नेहा, इस मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट केस के चलते जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में लगातार एनआईए की जो रेड है वो चल रही है। कश्मीर के कई ऐसे 12 जगह जो है जहाँ पे ये एनआईए की रेड चल रही है, क्योंकि कई संदिग्ध जो है अभी भी जो संदिग्ध है वो हिरासत में लिए गए हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें, सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है और लगातार जो एनआईए की रेड जो है वो चल रही है। और कश्मीर की अगर हम बात करें, हिंदवाड़ा की बात करें, कुलगाम की बात करें, कुलगाम के कई ऐसे गांव हैं जहां ये रेड की जा रही है और लगातार सुरक्षा बल भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो साजिश, इतनी बड़ी दिल्ली को दहराने की साजिश करी गई। और कई ऐसे जो डॉक्टर जो इतनी अच्छी पोजीशन पे, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए, उन्होंने इस तरह से ये इतना बड़ा का काम किया। और लगातार जो एजेंसियां हैं वो इसी कोशिश में है कि किसी भी सूरत में आप जो अगर संदिग्ध जो हैं वो भी, और जो इस यहाँ पे ब्लास्ट में मुलविस थे और या देश के लिए जो साजिश कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। मोनिका, एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियों के पास एक इनपुट भी है, जिसको के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा जो लॉन्चिंग पैड है जहाँ पे आतंकी जो है भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश में है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से घुसपैठ है। किसी भी तरह से इनकी जो कोशिश है वो इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अगर हम बात करें, आपने देखा उड़ी में भी जिस तरह से वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की गई या नौशहरा में, तो आतंकियों को उसी समय मार गिराया। और इसी के चलते जिस तरह से लगातार पाकिस्तान भी जो कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो शिकंजा कसा हुआ है सभी एजेंसियों ने। अगर हम बात करें तो जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके ऊपर गहरी पूछताछ की जा रही है। कईयों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान बार बार यही कोशिश कर रहा है कि अब किसी सूरत में फिर से इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को जोड़ा जाए और उन आतंकियों को वहां तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल नेहा, तो मकसद यही है कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब न हो पाए।